प्रकार। पहला था क्या, लिख देते हैं, यूनिट सेल, ये ना था जी। यूनिट सेल के क्या प्रकार, दो प्रकार। चलो दो प्रकार से, पहला क्या होता, आध एक का कोष्ठिका, है ना था। दूसरा क्या था, केंद्रीय। और आध में कौन आता था, ए सी सी, सिंपल घन, है ना। और केंद्रीय में 3 वो आया था, कौन कौन, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। बीसीसी का मतलब इसका जो अणु रहेगा सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहेगा, कॉर्नर पर, है ना रहेगा। इसका अणु कहाँ कहाँ रहेगा, कॉर्नर प्लस सेंटर के पास। ये कहाँ रहेगा, कॉर्नर प्लस फेस, फेस के पास भी रहेगा ना। और इसका रहेगा कॉर्नर और कहाँ, एज के पास, एज किनारा के पास। अच्छा, कॉर्नर का गो 8 गो, तो यहां से निकाले थे कितना कंट्रीब्यूशन, 1/8। ऐसा ऐसा कई गो प्लस सेंटर के लिए, क्यों, क्योंकि सेंटर में जो रहेगा वो किसी रूम से शेयर नहीं करेगा। इसका हो जाएगा 8 से 8 टोटल परमाणु संख्या। इसमें कितना, 4, इसमें कितना, 1। अब आ जाइए इसमें थोड़ा सा, कॉर्नर के लिए कितना, 1/8। ऐसा ऐसा कितना कॉर्नर, 8 कॉर्नर, ये ना। एज के लिए जरा समझिएगा, एज माने किनारा। अब किनारा में आप रखेंगे ना, जैसा समझिए इस पर रखते हैं, इस पर रखिएगा तो एगो इधर शेयर करेगा और एगो दूगो होगा। अब जरा ठीक से देखिएगा ना, तो दूगो उधर तो रूम है, उधर भी तो जाएगा, मतलब टोटल कितना में, 4 में। कितना को, 1 को। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, एज के लिए 1/4 हो जाएगा, 1/4। और कितना नहीं दिख रहा, समझो, ऊपर रखे ना, तो ऊपर कितना करेगा, 2 इधर 2 उधर। नीचे रखिएगा तो 2 इधर और 2 उधर। अरे समझो ना, पिलर में कितना कोना, 4 कोना, 4 कोना होता ना। आप एक कोना पर यहाँ पर रखे हैं, तो ये एक तो इस पर शेयर कर रहा है, ई देवालिया तरफ में, और एक वो इधर, 2 हो गया। आप सोच के देखिए जरा, यही देवालिया से वो देवालिया बढ़ रहा है, तो 2 उधर भी शेयर कर रहा होगा, 4 गो। नीचे रखिएगा तो नीचे 2 इधर 2 उधर, कहीं भी करिएगा 4 गो, 1/4। एज का गो 12 गो, 4 तिया 4 एकम 8 एकम 8। इसका कितना हो जाएगा, 1, आई कितना 3, तो टोटल परमाणु संख्या कितना, 4। बुझा गया, हो गया। इसका डिस्कस कर लिया, अपना सिलेबस में ये है नहीं। अब जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता से थोड़ा सा पहले जिसका नाम होता है ए और, हेडिंग हम लोग का होगा ना, ए और आर के बीच संबंध, के बीच संबंध। यहां सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ए क्या है और आर क्या है। ए है आपका भुजा की लंबाई, किसका लंबाई, भुजा की लंबाई। आर हो गया आपका त्रिज्या, ठीक है। ए हो गया भुजा की लंबाई, आर हो गया त्रिज्या। आइए जरा पीछे थोड़ा सा आते हैं, देखिएगा इधर जरा देखिएगा, क्या ये वाला एक भुजा है, इसका, इस भुजा को हम लोग क्या मान लिए, ए, ठीक है। अब देखना जरा, ये परमाणु है ना, परमाणु है ना, परमाणु कैसा होता है, गोल। और जब परमाणु गोल होता है तो कोई भी चीज जब गोल होता है तो उसके पास त्रिज्या होता है, गोला का त्रिज्या होता कि नहीं। तो उस त्रिज्या का नाम क्या हो गया, आर। यही दोनों के बीच में लोग क्या निकालने वाले हैं, संबंध, ठीक है। चमका बात कैसे निकालेंगे जरा देखिए। आइए सबसे पहले आप फिगर निकालिए, तीनों को अलग अलग निकालेंगे। ए और आर के बीच संबंध किसमें, ए सी सी में। सबसे पहले किसका, ए सी सी का। ए सी सी का मतलब सिंपल क्यूबिक सेल, या ना, सिंपल क्यूबिक सेल, जिसको हम लोग साधारण घन के भी नाम से जानते हैं। तो आप करो ये कि साधारण घन बनाओ। ये हो गया इसका फिगर। आप जानते हैं कितना कोण है, 8 कोण, 8 कोण, 1
2 3 है ना, और क्या 4, ये 1 2 3 और ये हो जाएगा 4, 8 हो गया। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इसकी भुजा की लंबाई कितना, इसकी भुजा की लंबाई ए ना। अब सोचो क्या ये एक भुजा है, ये एक भुजा है, तो भुजा की लंबाई ए। अब जरा देखा जाए तो इसको जरा बढ़िया से गौर करिएगा, 3D में आइएगा, 3D में आइएगा, इस परमाणु को देखिए, ये परमाणु जो होगा आधा इधर होगा, बॉल यहाँ रखो, बॉल को रखेंगे तो आधा बॉलवा इन्हें रखाएगा और आधा बॉलवा उधर रखाएगा, यानी जो आर होगा वो बीच का, यहां पर देखो समझो ये वाला, ठीक है। खाली आप 3D इमेजिन करना बस। और देखो एगो ई भी आएगा, दुगो हो गया, एक ये पूरा आ गया ए के बीच में, और यहां से यहां तक की लंबाई को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। जरा एक बात बताइए कि ये वाला भुजा कितना होगा, ये वाला दूरी कितना आर, और ये वाला दूरी भी कितना, ध्यान से आधा तो इधर कट जाएगा, आधा इधर कट जाएगा, क्यों, क्योंकि आधा जो परमाणु है वो इधर फेंका हुआ रहेगा, आधा ही रहेगा ना। और त्रिज्या क्या होता है, गोला के बीच से ही तो त्रिज्या होता है, और ये भी क्या होता है, इधर आधा रहेगा आधा इधर रहेगा कि ना, समझो। बॉल है, दिख रहा, बॉल है, बॉलवा जो है आधा मेरे तरफ है आधा तुम्हारे तरफ है, तो आर कितना हुआ, आधा आर है ना। उसका व्यास की बात करेंगे तो 2r पूरा बॉलवा का, लेकिन आधा बॉल मेरे तरफ आधा बॉल आपके तरफ, तो दूसरा बॉल में आधा आपका आधा मेरा, तो क्या हो जाएगा r प्लस r, कितना r 2r, यानी कि भुजा जो होगा इसमें a जो होगा वो कितने बराबर हो जाएगा, 2r के बराबर। आपको इसको याद रखना पड़ेगा, a बराबर कितना 2r, इसको बोलेंगे भुजा की लंबाई त्रिज्या के क्या गुना, 2 गुना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मिटाज को जरा सा, आप कहां चलेंगे, आप कहां चलेंगे, बीसीसी में ना, बीसीसी में, तो बीसीसी में जो होगा उसको जरा गौर से देखिएगा, और कहा एफसीसी, यही 3 को हम लोग को पढ़ना है। तो बीसीसी में जो होगा वो कुछ ऐसा होगा कि पहले तो का 8 कॉर्नर पर रहेगा ही, लेकिन ये वो कहाँ रहेगा, सेंटर पर भी रहेगा। इमेजिन करना बाबू, इमेजिन करना, एक कॉर्नर और दूसरा कॉर्नर 8 कॉर्नर पर लगा दो, लगा दिया, बॉल लगा दिए, ठीक है। एक को कहाँ रख दो, बीच में, तो अब बीच में जो तो पूरा है, इसका मतलब उसका पूरा व्यास है। नहीं बुझाया, चलिए हम अपनी तरफ से थोड़ा सा और ट्राई करते हैं। आए हो गया, और ए को कहाँ रहेगा, सेंटर पर, ए को डालिए सेंटर पर, ए को डालिए सेंटर पर। अब जरा सोचिए ये वाला क्या हो गया आपका, भुजा हो गया, सब तो यही रहेगा क्योंकि घन का भुजा हमेशा क्या होता है, ए होता है, बराबर होता है। एक बात ध्यान से जरा देखिए, ये वाला आर है, ये वाला भी, लेकिन ये कितना है 2r, कितना है 2r, समझो। बॉल बॉल बीच में एक बॉल और एक बॉल कोनोमा में, आधा बॉल वो उधर होगा आधा इधर, कोनाला कितना हो गया r, आधा बॉलवा उधर आधा बॉलवा इधर, कितना r, लेकिन ये पूरा बॉलवा कहाँ, यहीं पर है, कितना r 2r, बुझा गया, कितना हो गया 2r, r प्लस 2r प्लस r, कितना r 4r, कितना r 4r, और ये जो होगा 4r वो होगा, इसको आप नाम जानते हैं, इसका क्या होता है नाम, इसका नाम होता है विकर्ण, विकर्ण पढ़े, और घान का विकर्ण होता है √3a, पढ़े। तो 4r बराबर कितना हो जाएगा √3a, चमक गया बात। अब देखो यहाँ पे हम ऐसे छोड़ दे रहे हैं,
चाहे तो हम आर का मान निकाल सकते हैं, चाहे तो हम ए का ही मान निकाल सकते हैं। आर बराबर क्या, √3/4a कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन हम इसलिए छोड़ दे रहे हैं कि आपका जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो उसका मन पर है ना, हो सकता है आर पूछे, हो सकता है ए पूछे, तो हम ये वाला आज रख ले रहेंगे तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, चमक गया, हाँ ना। चलिए इसको जरा मिटाइए। अब आएगा कहाँ, फेस पर। ओए होए होए होए, अरे यार कैसे करवा दिया, कहाँ गया। चलिए सुनिएगा, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो ए एंड आर के बीच संबंध पढ़ रहे थे। ए एंड आर के बीच संबंध, बात बुझा रहा है कि नहीं, बुझा रहा है। अभी पढ़े थे कहाँ, ए सी सी में क्या पढ़े थे वहाँ, ए बराबर 2r। इसी तरह से अभी पढ़े थे कहाँ, बी सी सी में, तो बी सी सी में क्या हो गया, 4r बराबर √3a। ठीक है, इसी तरह से एफ सी सी में हो जाएगा, फिर तो वही बात हो जाएगा ना, एगो फेस रहेगा पूरा, क्या हो जाएगा इतना, और जो एफ में होगा, फेस में होगा कितना जाएगा, √2a। फेस का जो विकर्ण हो जाएगा कितना जाएगा, √2a। तो इसको हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 4r बराबर √2a। ये तीनों बात को आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे, तब जाकर के मेरे पास बनेगा जिसका नाम होगा संकुलन क्षमता। बढ़े, आगे बढ़ जाए। चलिए अब जो हम लोग का हेडिंग होने वाला है वो होने वाला है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता, इसको कहते हैं पैकिंग इफिशियंसी। चलिए समझिएगा, पुराने जमाना में, आज आज तो सब स्टैंडर्ड ना हो गया है, पुराना जमाना में बाराती जाता था ट्रैक्टर पर। ठीक है, समझिएगा बात को, बाराती ट्रैक्टर पर जाते थे और बारातिया में जो है ना, नीचे में नेवारी बिछा देते थे, ऊपर में पहले बाल बुतरू को कोच दिया जाता था, सब बैठ गया ना, और बैठने के बाद में जो छोटकन बुतरवर रहा, जो जरी मैंने जगह खाली रहा ना, ओकरा में बैठा जाता था। ओकरा बुझाया बात, मतलब ठूस ठूस के भर के लेके जाना, ठूस ठूस के भर के लेके जाना ही क्या है, संकुलन क्षमता है। अब ये बात कहता है कि ट्रैक्टरवा में तुम कितना ठूस सकता है, बुझा बात, मतलब कितना आयतन को आप छेक सकते हैं, बुझा ना बात, आयतन को छेक सकते हैं। आयतन का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों को चेक लीजिए। और नहीं तो एक और तरीका था, दुतलिया ऊपर बना देता था आदमी, देखो बोल बन जाता आदमी, दुतलिया बना देता, कितना बनाता ना, तो क्या हो गया, लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कितना आयतन को छेक रहा है, उसे क्या बोलेंगे, संकुलन क्षमता। पिछले आदमी बोले सुतराऊ, क्या सुतरा है, आई है। तो यहां से जो हो जाएगा वो ये होगा, संकुलन क्षमता पूछेगा तो बोलेंगे ये कि प्रति एकांक, सुनेगा, चलो संकुलन क्षमता को हम लोग ईटा से इंडिकेट करते हैं। ये क्या है, ईटा है, ठीक है, ईटा से इंडिकेट करते हैं। इसका फॉर्मूला पहले लिखते हैं, उसके बाद आपको डिफरेंस में बताते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, अच्छा परमाणु मैंने गोला, परमाणु का आयतन बटा घन का आयतन, घन का आयतन, यहां पर कर लीजिए कुल परमाणु, क्या कर लेंगे, कुल परमाणु का आयतन। अब बोलिए कुल परमाणु का आयतन बटा क्या, घन का आयतन। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि प्रति एकांक घन के आयतन में जितना परमाणु का आयतन छेका जाता है उसी को हम लोग संकुलन क्षमता कहते हैं। संकुलन माने पैक करना, पैक करना। अब समझिए, ट्रैक्टर का आयतन बोलो बटा ट्रैक्टर में जो ठूस ठूस के भरा गया है,
तब ना निकलेगा संकुलन क्षमता। अब सोच के जरा सा देखिए कि जरी मनी खाली रहेगा ना, ड्राइवर का गाय खाली है, इधर वो अभी बैठेगा, आ जा। समझ रहे बात? क्यों? क्योंकि वहां पर क्या जगह खाली था। जगह खाली को हम लोग आगे चल के बोलेंगे वॉइड। क्या बोलेंगे? वॉइड। जो खाली जगह है ना, आदमी बैठने के बाद में भी जरी मनी जगह खाली रहता, एक आदमी दूसरे आदमी के बीच में जरी सुन, तो उसको बोलते हैं हम लोग वॉइड। लेकिन कितना जबरदस्त तरीका से खच खच के भरल है, उसको बोलेंगे संकुलन क्षमता। बुझा गया बात? चलिए, इसका डिफिनेशन आप बनाना चाहे तो क्या बना सकते हैं? इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? प्रति एकांक। तो या आप चाहे तो बोल सकते हैं क्या, कुल परमाणु का आयतन और घन के आयतन के अनुपात को संकुलन क्षमता कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन अपने पास तो है ही है, प्रति एकांक घन के आयतन में मौजूद या घेरा गया परमाणु, कुल परमाणु का आयतन को हम लोग संकुलन क्षमता कहते हैं। अब जरा समझिए कि कुल परमाणु का मतलब हुआ बीसीसी में अलग रहेगा, एफसीसी में कुल परमाणु अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि एससीसी में आप पढ़े कुल परमाणु संख्या, बीसीसी में 2, इसका मतलब तो गुना होगा यहाँ पर। क्या समझे? यानी कि ईटा बराबर जो होगा वो जाएगा जेड। चमका बात कैसे लिखे? जेड, जेड। गुने परमाणु क्या होता है? गोला एक प्रकार का परमाणु कैसा था? गोल। और गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, और बटा घन का आयतन ए क्यू। अब सुनिए बाबू, यदि यहाँ पर परसेंटेज लगाएगा तो गुना कितना परसेंट? 100%। ये आपका हो गया किसका फॉर्मूला? संकुलन क्षमता का। यानी ठोस का परमाणु, ठोस में परमाणु कितना खचाखच भरल है। समझ में आया? अब देखो ना, हम लोग क्या करते हैं, बर्फा ऊपर रखल रहेगा ना, कुछ आटा उटा रखल रहेगा ना, कटुआ कटुआ रखा है ना, एकदम ओकरा आहिन गोहिन आहिन गोहिन आहिन गोहिन न करते हैं जी, पूरा एकदम, तब ताकि तहे तब बैठ जाए। काहेला? संकुलन क्षमता बढ़ जाने के लिए ना। बस समझ में आ रहा? चलिए, अब आपको संकुलन क्षमता निकालना है। अब समझिएगा, फॉर्मूला यही रहेगा मेरे पास। अब संकुलन परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज का मतलब क्या? यदि परसेंट में पूछा तो परसेंटेज लगा देंगे, यदि वो हमसे नहीं पूछेगा तो परसेंटेज को हटा देंगे। ठीक है? अब पहला पढ़ते हैं हम लोग, किसमें? एसीसी का संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता चमक रहा है बात? चलिए, संकुलन क्षमता का फॉर्मूला ईटा बराबर जेड गुने 4/3 पाई आर क्यू बटा, ये होता है जी गोला का आयतन, बटा क्या जाएगा? ए क्यू। ठीक है? अच्छा, एससीसी में जेड का मान कितना? 1 गुने 4/3 पाई आर क्यू बटा ए क्यू। जरा देखिएगा, आप जानते हैं ए और आर में संबंध, या तो आप इसको ए के टर्म में लिख दो या फिर आर के टर्म में लिख दो, क्योंकि तुम पढ़ा ए सी सी बराबर में ए बराबर 2r। ए के जगह पर हम लोग कितना लिख सकते हैं? लिखा जाएगा। या तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है कि यदि आप चाहे कि ना हम आर बराबर क्या लिख दें? ए बाई 2, तो तुम चाहो तो यहाँ से ए आर बराबर ए बाई 2 रख सकते हो। ठीक है? चलिए, हमारे पास रख लेते हैं ए बराबर कितना? 2r। इसका क्या? होल क्यू यहाँ चिपका देंगे, चूंकि ए बराबर 2r होता है। ठीक है? आगे आ जाइए, क्या आ जाएगा? 4/3 पाई आर क्यू बटा 8r क्यू, आर क्यू से आर क्यू। यदि परसेंटेज कहेगा तो 100, परसेंटेज बोलेगा तो 100%। आगे आ जा, 4/3 इंटू पाई का मान 3.14 और बटा कितना? 8 और गुने 100 आएगा। कट गया। इसको क्या किया जाए? ऊपर गुना भाग करिए, कितना आ जाएगा? जब आप गुना भाग करिएगा ईटा का मान आ जाएगा आपका, काटिएगा, काट छाट कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा? 52.4% के आसपास, 52.24 के आसपास आ जाएगा। अरे कैलकुलेट ना हो जाएगा? इसको इसमें गुना करेंगे, इसको ऊपर भेजेगा और उसे भाग देगा, हो गया। अब जरा एक बात बताइए, ये क्या हुआ? भरल की खाली? भरल। तो खाली कितना? कोई भी अपने आप में कितना परसेंट? 100%। 100% ना। अब भरल कितना है? 52। अब पूछेगा खाली स्थान कितना?
तो यहाँ से निकाल देना क्या, खाली स्थान। तो खाली स्थान बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 52.4 48%। अब देखो घटाओ उठा लेना यार, इसमें कुछ करना, बुझा गया बात। 48 पॉइंट 47 पॉइंट जे भी आवेगा, हम 52 मान के घटा दिए हैं, आप 52.4 मान के घटा लीजिएगा, चाहे 52.2 मान के घटा लीजिएगा। आप इसको अच्छा से भाग दे दीजिएगा, 52.2 भी आ सकता है ना, लेकिन 52 आएगा तय है। ठीक है, क्या हुआ, क्या डियर, देखो ईयर ऐसे देखता है। अब सुनो, यहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ऑब्जेक्टिव ये पूछेगा आपसे कि एससीसी में खाली स्थान का मान कितना परसेंट, 48%। हो सकता है पूछे भरल मान मान संकुलन क्षमता कितना, 52.4%, 52 जो भी आएगा भाग दे करके उतना परसेंट, बुझा गया। अब सभी का संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं। किसका निकाल लिया हम लोग, एससीसी का। अब चाहे तो हम लोग किसका निकाल सकते हैं, बीसीसी का। आइए क्या लिखते हो जाएगा मेरा हेडिंग, अब बीसीसी का संकुलन क्षमता। अब जरा बोलिए, इट्टा परसेंट बराबर कितना, जेड गुने 4/3 पाई आर क्यू बटा ए क्यू। फॉर्मूला वही रहेगा, और परसेंटेज बोल दिया तो गुना कितना परसेंट, 100%। जेड का मान बीसीसी में कितना, इसलिए आप बोले थे कि ये वाला मान बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोले तो ना संकुलन क्षमता इस्तेमाल करेंगे, और वहां से ऑब्जेक्टिव एक तो निकलेगा और प्लस यहाँ भी ऑब्जेक्टिव में काम कर जाएगा। अब यदि हमको इस फॉर्मूला का मान नहीं भी पता होगा कि 52 पॉइंट कैसे आ रहा है, तो सीधे क्या कर देंगे, मान हम रहा है ना, जेड गुने 4/3 पाई आर क्यू बटा ए क्यू। अब बोलिए जेड का मान कितना हो जाएगा, यहाँ 2 गुने 4 बीसीसी में कितना परसेंट, 2 ही ना, इंटू 4/3 पाई आर क्यू बटा ए। अब सो बोलो, इधर देखिएगा, चूंकि आप पढ़े हैं 4r बराबर √3a, इसलिए r बराबर √3/4 इंटू ए। अब ए का मान निकाले, ए का मान, अच्छा आर का मान निकाल दिया क्या, ए का मान निकाल लीजिए यहाँ से। क्या हो जाएगा, ए बराबर 4r/√3, यहाँ से आ जाओ, क्या लिखा जाएगा, 4r/√3 का होल क्यू ना, आ जाओ, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यू बटा 4 चौक 16 चौका 64 आर क्यू बटा 3√3 आर क्यू से कट जाएगा। आप गुना भागा करिएगा, बोले करना है, आप चाहे तो इसको कहा इट्टा बराबर गुना भाग करिएगा, कितना परसेंट, 68%। कितना परसेंट, 68%। भरल की खाली, भरल तो खाली कते 32, इसलिए खाली स्थान किसमें, बीसीसी में। 100 माइनस 68 कितना आ जाएगा, 32%। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछेगा तो ऐसा क्वेश्चन आपको देगा कि बीसीसी का संकुलन क्षमता निकाले, बस है कुछ अगर में लपेट देना है। आइए एफसीसी भी हो जाए, एकदम पूछा है, गुने तो है कुछ ना बड़े। आइए एफसीसी का संकुलन क्षमता, चलिए क्या हो जाएगा बोलेगा, इतना परसेंट। अच्छा परसेंटेज वगैरह हम छोड़ दिए थे क्या, हाँ छोड़ दिए कि ना, कैसे परसेंटेज लगा दीजिएगा। चलिए इतना परसेंट कितना हो जाएगा, जेड गुने 4/3 पाई आर क्यू बटा ए क्यू। एफसीसी में जेड का मान कितना, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यू बटा ए क्यू। हम जानते हैं, बोलिए एफसीसी में कितना, 4r बराबर √2a, इसलिए ए बराबर 4r/√2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए बराबर 4r/√2
और इसका क्या कर दो, होल क्यूब, गुना भाग कर लीजिएगा। भाग ये कैसे छूट जाता है यार तुम। अच्छा छूट भी जाए तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पहले लगा दिया ना, 100 से मल्टीप्लाई रहेगा। ये हो जाएगा 4 गुने 4/3, गुना भागा अपन घर में करना, पाई आर क्यूब बटा 4 चौक 16 चौका 64 आर क्यूब बटा 2√2 आय 2 इंटू √2 कितना, √2 इंटू √2 2, और उसको √2 में 2√2 ना, कहता 3√2 हमरो मरवा देगा, 2√2 हो गया, कट जाएगा। चलिए इंटू कितना भाग 100, ये हो गया इधर से, ये वाला यहाँ पर मान पुट किए हैं। चलिए गुना भाग हो जाएगा, परसेंटेज कितना परसेंटेज, 74%, खाली की भरल, भरल तो खाली कितना, खाली स्थान 100 माइनस 74 इज इक्वल टू 26%। बोलो किसी को प्रॉब्लम, जो पिछला क्लास अटेंड किया उसको नो प्रॉब्लम, क्या, क्योंकि सब खेला देखो यहाँ चल रहा है। अब आप चाहे ईसीसी में भी निकाल सकते हैं कि ना, ईसीसी में कितना उतना ही आ जाएगा, क्योंकि उसका कुल परमाणु संख्या कितना था 4, लिखा जाएगा। बीसीसी में कितना परसेंट, 52, कितना परसेंट 52, खाली स्थान 48% के आसपास, ठीक है। बीसीसी में 68, खाली स्थान 32, और एफसीसी में 74, खाली स्थान 26। अब एक बात बताइए कि तीनों में से अधिकतम संकुलन क्षमता किसमें है, एफसीसी में। तो पहला तो ऑब्जेक्टिव ऐसे भी निकल जाएगा कि किस एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता सबसे अधिक है, या बोलेगा कि बताइए किसमें भरा हुआ, अच्छा से भरा हुआ, खचाखच भरा हुआ है, तो बोलेगा तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा क्या, नोट हो जाएगा कि एफसीसी में संकुलन क्षमता सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक 74% होता है। चमक गया बात। अब उसकी मान पर है बाबू, बोले थे कि ऑब्जेक्टिव का कोई माए बाप नहीं है, तो मतलब नहीं है, तभी बोल रहे आदमी नहीं है। कहने का मतलब हम तो आपको ऐसे बता दिए, हो सकता है ये ऐसे पूछ ले कि बताइए बढ़ते क्रम में संकुलन क्षमता को सजाइए, बात समझे, हो सकता है पूछे घटते क्रम में संकुलन क्षमता सजाइए। तीसरा हो सकता है पूछे कि नहीं खाली स्थान को घटते क्रम में सजाओ, खाली स्थान को बढ़ते क्रम में सजाओ, वो उस पर निर्भर करता है। बाकी जो कोर कॉन्सेप्ट है वो यही है, आप बढ़ते क्रम दूसरा, घटते क्रम दूसरा पढ़ना है। किताबिया वही चिड़ैया वाला, बुतरुआ चढ़ रहा था बढ़ते क्रम, बुतरुआ उतर रहा था घटते क्रम, छपल है ना, किसी को दिक्कत नहीं, लिखा जाए। चलिए अब हम लोग को लिखना है